श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी राष्ट्रात् देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी राष्ट्रात् देशकारिणे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जंगल गिरधर धारी। गोपी जंगल गिरधर धारी। गोपी जंगल गिरधर धारी। यमुना तीरा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, मंगल हरिनाम संकीर्तन जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय अशुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति कृष्णपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनकारिणं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधवम्। श्रील प्रभुपाद की। एक्चुअली ये जो सेवा दिया था प्रभु जी ने तो ऑलरेडी 2-3 महीने पहले दे दिया था, मगर कल मैंने देखा कि ये तो अटैक हो गया है, नाम जो पड़ा तो एक्चुअली वो प्रभु जी के मुंह से नित्य रूप से हमने बारंबार सुना ही है कि एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसके एग्जाम पे टाइम मैन्यूल आता है। और प्रभु जी जो स्कूल में बच्चे को जो एग्जाम का टाइम टेबल पहले से दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु जी के द्वारा भी टाइम टेबल सबको पहले से दिया गया। मगर मैं वो आलसी बच्चा हूँ स्टूडेंट कि बार बार बताया गया भैया आपका नंबर आने वाला है, थोड़ा तैयारी करो। मगर मैं जब प्रभु जी बोलते हैं वो लॉन्ग टाइम हो जाएगा बहुत समय 2 महीना 3 महीना है, आराम से कर लूंगा। ऐसा करते करते आखिर में वो दिन आ गया। कल मुझे पता चला कि हमला हो चुका है। व्हाट्सएप में नाम देखा तो यथा योग्य प्रयास करूंगा। आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इस जगह बैठना मेरा, आपको तो ऑलरेडी पता है मेरी औकात क्या है कि मेरा लेवल क्या है, फिर भी यहाँ पे प्रभु जी के आदेश से मैं बैठा हूँ। और आज का टॉपिक जो दिया है वो टॉपिक भी देखिए मेरे जैसे अजम को कितना हैवी डोज दिया है कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज त्याग की मूर्ति, उनके जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी उनका ये जो त्याग का ये जो है उसमें प्रकट होता है। तो पहले उनके प्रणाम मंत्र से शुरुआत करेंगे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पारंबुधाय ते नमः। तो उनका जो स्तर है वो उनके प्रणाम मंत्र में ही है, त्याग की मूर्ति है वो। अगर उनके दर्शन भी हो जाए तो प्रकट हो जाएगा, उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं हूं तो बोलना पड़ता है कि मैं रघुकुलनाथ रामचंद्र या रमेश राठौर, ऐसा। तो उनका जो लुक है, उनका जो दिखावा, मतलब उनका दर्शन मात्र से ही सामने वाले के हृदय में हृदय परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, उनके दर्शन मात्र से। तो कहते हैं कि भवसागर पार होने के लिए अभिलाषी जो व्यक्ति है उनको विषयों को देखना और स्त्रियों को देखना विष खाने से भी अधिक खराब समझते हैं। तो इस वचन का अपने जीवन में अक्सर 100% पालन किया है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। हम लोग क्या कहते हैं, बोलने के लिए बोल देते मगर प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते कि भाई थोड़ा यहाँ पे सेवा दिया गया तो थोड़ा अच्छा बच्चा बन के थोड़ा अच्छा बोलिए, मगर प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ 0 कुछ है नहीं। तो यहाँ पे गौर किशोर दास बाबा जी के जीवन में ऐसा नहीं है। वो बोलना सब डिंगबाजी का, और वो उनके जैसे मैंने कहा तो उन्होंने किसी भी दिन किसी विषय व्यक्ति की वस्तु को स्वीकार नहीं, जो विषय व्यक्ति है उनकी वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया है। गंगा तट पर रहते हैं और कपड़े भी कौन से, जो स्मशान यात्रा में जो मुर्दे को कफन पहनाते लपेटते व्हाइट कपड़ा, वो जो रिजेक्शन फेंक दिया जाता है उसको लेकर आते हैं, उनको गंगा नदी में धोते हैं, उनको शरीर पे कॉफिन के रूप में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए उनका स्तर क्या है। हम लोग किसी स्मशान यात्रा में जाते तो भी घर पे आके स्नान कर लेगा, अशुद्धि हो गए,
साथ में मोबाइल भी होता है शमशान यात्रा में, जेब में पैसे भी होते हैं, उसको हम नहीं फेंकेंगे, हम खुद स्नान करेंगे। इम्पोर्ट कितना विचलित ये कथा है अपने जीवन में, है ना। शमशान यात्रा में जाते सब कुछ गोल्ड भी पहना है, गले में सोने का चेन भी है, हाथ में उंगली में अंगूठी भी है, रिंग भी है। तो जाएंगे तो वो सब सेफ रखेंगे, खाली अपने को स्वच्छ करना है। तो यहाँ गौर किशोर दास बाबा जी का देखिए, वो मुर्दा का जो कपड़ा लपेटा है कफन, उसको निकाल के जो रिजेक्शन फेंक दिया कचरे में, कोई काम का नहीं। ऐसे कपड़े को वो धो के पहनते। देखिए उनका स्तर क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रयास करूंगा, मगर मेरी योग्यता नहीं, मैं वो उनके जो जीवन चरित्र है उनको यथा योग्य शब्दों के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर पाऊं, ऐसी मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मगर फिर भी टूटा फूटा प्रयास करूंगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा जोड़ दीजिएगा। गौर किशोर दास बाबा जी की जो, वैसे तो कोई इतना विस्तार से कोई ज्यादा कथा नहीं है उनके विषय में, मगर जितना भी है वो कहते हैं 1 किलो मिठाई खा लिया, फिर सुबह में गला पकड़ लिया, मतलब एक टुकड़ा भी मिल जाए तो वो बेस्ट है। तो ऐसा इसमें है कि कम जीवन में जो भी जिए, बहुत बेटर जिंदगी उन्होंने व्यतीत की है। और गौर किशोर दास बाबा जी पद्मा नदी के किनारे रहते, टेपा खोला के समिष्ट बागजान नामक किसी ग्राम के वैश्य परिवार में आविर्भाव हुए। उनका जन्म वहां पे वैश्य परिवार में हुआ था। बाबा जी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और उनका जो गृहस्थ में उनका नाम एक्चुअली वंशीदास थे। गौर किशोर दास बाबा जी बाद में हुआ, मगर पहले उनका नाम वंशीदास है। उसी समय वो अनाज के बड़े व्यापारी थे। गौर किशोर दास बाबा वंशीदास जो थे अनाज के बड़े व्यापारी थे, और इसी में अपना जो जीवन निर्वाह है करते थे। 29 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और जब वो उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो वो चले जाते वृंदावन, निकल लेते हैं। प्राय देखा जाता है कि कम उम्र में जिसकी पत्नी या पत्नी के पति की देहांत हो जाती है तो सेकंड राउंड की सोचते हैं कि भाई दूसरी शादी करें और भोग विलास जो भी उसको कवर करे, बहुत सुख सुविधा है जीवन में, ऐसा लोग सोचते हैं ऐसा। मगर यहाँ पे देखिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 29 साल की उम्र में उनकी पत्नी का जो देहांत हो जाता है, फिर निकल लेते वृंदावन की ओर भजन मार्ग में, और कोई प्रोग्राम नहीं बनाते। वहां जाकर के हमारे जो जगन्नाथ बाबा जी है, उनके शिष्य भगवत दास बाबा जी महाराज, उनसे वैरागी जो वेश है वो धारण करते हैं। इस्कॉन के अपना विश्व भर में इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उसमें ये जो नीचे जो देखे गुरु परंपरा, शरण गोस्वामी है, उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर है, उसके बाद में जो दिखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके बारे में हम चर्चा करें। शायद कोई नए हैं, या फिर यहाँ से शुरुआत करें तो प्रभुपाद जी हैं, उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, गौर किशोर दास बाबा जी, उनके बारे में जो जीवन चरित्र हम प्रयास कर रहे हैं। तो श्री वहां जाकर के ब्रज मंडल के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने लगे, और इस अवधि में वे सामान्य मधुकरी करके प्राण धारण करते थे और पेड़ों के नीचे सोया करते थे। ऐसा कोई विशेष फैसिलिटी की आकांक्षा महत्व नहीं देते थे, मुझे अच्छे से सुख सुविधाएं मिले, और एक घर से जो भी मिला उसमें निर्वाह कर लेते। ऐसा नहीं थे और 2-4 घर घूम के थोड़ा पेट भर जाए ऐसा तो कवर करूं, ऐसा सोचते नहीं थे। जहां से जो भी मिला इनफ, फिर निकल लेते अपने जो भजन स्थली में, जहां पे पेड़ के नीचे उनका जो जगह है वहां चले जाते। श्री ब्रजवासियों को साक्षात कृष्ण के ये समझते थे, उनको इस भाव से दर्शन करते थे कि वो भगवान के ही लीलाओं के परिकर है। ऐसा हम लोग जो धाम में जाते हैं तो इतना कुछ सीरियस नहीं होते, अपराध हो जाता है हमसे, भक्तों के बीच में अपराध हो जाता है, तो वो वहां के लता पता है
यहाँ तक कि सुअर है, कुत्ता है, उनको भी वो दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्रज 84 कोष में जितने अंडर में जितने भी आते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, वो भाव के, वो फीलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि कहने के लिए ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं, वो भाव के साथ करते दंडवत कुत्तों को भी, क्योंकि वो ब्रज की रज में लुप्त है। वे बहुत लंबे समय तक बरसाने में रहे थे। एक्चुअली वो ज्यादातर अट्रैक्शन थे राधा रानी के प्रति। बाद में आगे जाके महाप्रभु के नियुक्त में हुए, मगर पहले वो बरसाने में ज्यादा समय बिताए। उन्होंने अपने जीवन के 30 साल ब्रज में बिताए और बरसाने में रहते थे। और श्री राधा गोविंद की नित्य प्रति फूल माला से उनका एक फिक्स सेवा था। वो राधा रानी के लिए फूल माला की सेवा बनाते, अपने लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज द्वारा चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मस्थली का प्रकट हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर भी मौजूद थे, जहां चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है मायापुर नवदीप। तो वहां उस समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी थे, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को अपने शिक्षा गुरु मानते थे और उनके अंडर में शिक्षा ग्रहण करते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर का वहां पे जो निवास था, आश्रम का नाम मैं भूल गया, तो नित्य रूप से 2 घंटा भागवत करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, कथा सुनते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनके वहां पे। तो ये महाप्रभु की जो जन्मस्थली है, उस समय गौर किशोरदास बाबा जी मौजूद थे, ऐसा बोलते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर के कहने पर फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको बोला कि यहाँ पे आप राधा रानी के वहां करते हैं, ब्रज में अपना जीवन निर्वाह करते, भजन साधन करते, ठीक है, मगर यहाँ अपने नवद्वीप में मायापुर में महाप्रभु वो स्वयं राधा कृष्ण मिलित तरुण एक ही स्वरूप है, आप उनको कीजिए। तब से फिर उनको बात मान के फिर वृंदावन को फिर छोड़ के फिर मायापुर नवद्वीप में स्थित होता है और श्रीमन महाप्रभु के शरण ग्रहण करके फिर उनमें ही नित्य रूप से फिर भजन करते। इस समय में श्री बाबा जी महाराज अनेक दिव्य भाव में सर्वदा विभोर रहते, भाव विभोर में रहते। कभी कभी गंगा तट पर विभोर भाव में गौर 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 करके ऐसे नाचते रहते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी कभी जोर जोर से हंसते, और लोग देखते जैसे हमारे जैसे, मेरे जैसे, तो बोलते कि वो तो पागल है, ऐसा उनको देख के, उनका जो लुक देख के। तो ऐसे भाव विभोर में वो विप्रलंब भाव में रुदन के साथ, इतने आक्रंद के साथ महाप्रभु को पुकारते। गंगा किनारे जब वनों में वो टहलते तो राधा गोविंद की दिव्य लीलाओं का अवकाश स्मरण करते, आनंद पूर्वक घुमा करते। उसी समय शरीर पे उनकी एक ही केवल कोपिन पहना रहते थे, कभी कभी तो वो भी दिगंबर, कभी कभी तो कोपिन भी नहीं रहता था, वो स्तर से ऊपर उठ चुके थे। हमारे जैसे नहीं वो कपड़ा थोड़ा स्टाइल मतलब अच्छा है कि नहीं, ऐसा नहीं, वो नित्य रूप से इतने मग्न रहते भगवान की कथाओं में, उनकी लीलाओं में, स्मरण में। तो जो एकमात्र कॉपिन पहनते वो उदन नृत्य में वो कभी निकल जाता तो उनको ज्ञात नहीं रहता था मेरा जो पहना है वो भी निकल जाता। देखिए उनका स्तर, उनका भजन का स्तर आप अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति होगी। हाँ, हमारे जैसे अगर कीर्तन करते करते कोई चाबी गिर जाता है तो हम वो कीर्तन छोड़ के चाबी को पहले, बटवा निकल गया, मोबाइल निकल गया, तो वो पहले कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए उनकी एकमात्र कॉपिन पहनी, वो भी निकल जाते तो उनको ज्ञात नहीं है कि मेरी कॉपिन निकल गई। क्या स्तर है उनका देखिए। और ऐसे महात्मा के विषय में मेरे जैसे को बोलने के लिए सेवा सौंपा है, मैं सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता हूँ, मगर आप ऑलरेडी सीनियर भक्त हैं और उनके बारे में ज्यादा जानते ही है। मगर ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नए भक्तों के लिए बोल रहा हूँ, शायद उन्हें ना पता हूँ, उसके लिए मैं मेरी बच्चों जैसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम जप किया करते, कभी कभी तो वो माला जो करते हरिदास ठाकुर की जैसी, वो 24 घंटे में 3 लाख नाम जप करते, मगर 2 लाख नाम तो वो संख्या पूर्वक करते ऑलरेडी।
और 1 लाख जो नाम है वो उसकी माला पे मोती पे हाथ अटक जाता है, वो भाव में खो जाते, वो घुमाना भूल जाते हैं। और हमें देखिए, या फिर मैं मेरी बात करूं, हमें सिर्फ 16 माला करना है तो भी बात है, जैसे गोवर्धन रख दिया सर पे, ओ माय गॉड कब खत्म होगा। मेरी गौमुखी के अंदर तो आगे वाला जो आता है उसमें ध्यान रहता है कि वो वाला मोती आया कि नहीं, ऐसे अंदर अंदर वो ध्यान में रहता है, वो कि मैं पलटी मारूं, क्या कब मैं पलटी मारूं, ऐसा मेरा टारगेट रहता है। मेरी जो सच्चाई है वो मैं प्रकट कर रहा हूँ। मगर यहाँ गौर किशोर दास बाबा महाराज जो है वो माला अगर गिर जाते हैं तो अपनी धोती को फाड़ के उसमें गांठ बना के 108 गांठ बना के उसमें माला करने लगते, मगर हरिनाम से विमुख नहीं होते। इतनी प्रगाढ़ उनकी नाम के प्रति रुचि है। उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए प्राय वो इतने फेमस थे वो समय में भी, तो उनकी सेवा के लिए जो वहां के नवद्वीप के नगरजन थे वो उनको इनवाइट करते कि एक बार अगर आ जाते तो हम उनको सेवा मतलब प्रसाद वगैरह दान दक्षिणा ये सब जो होता है, तो मगर वो उनको इतना पटाना इतना आसान नहीं था, वो कभी किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते थे। तो इतने मैंने एक्चुअली मैं तैयारी नहीं किया, मैं जैसे मैंने कहा कल रात को ही मैंने व्हाट्सएप में नाम देखा। वैसे तो मुझे 3 महीने पहले नाम अनाउंस था, मगर मैंने जैसे कहा कि हो जाएगा समय बहुत है, ऐसा करते करते कल वो दिन आ गया और आज इधर बैठ गया। अभी जो भी हो बर्दाश्त कीजिए। तो प्रत्येक सज्जन व्यक्ति ही उत्सुक रहते परंतु उनकी सेवा का अक्सर प्राप्त करना बहुत कठिन था। एक बार कासिम बाजार के महाराज मणिचंद्र नंदी बहादुर ने श्री बाबाजी महाराज को अपने राजभवन में ले जाने के लिए एक विशेष व्यक्ति को भेजा था। उस समय श्री बाबाजी महाराज ने कहा था, मैं यदि महाराज के प्रसाद में जाऊंगा तो मुझे धन की प्राप्ति अवश्य होगी, है ना। बड़े धनी के व्यक्ति के वहां पे यजमान के रूप में जाएंगे तो डेफिनेटली दान दक्षिणा वो सब देंगे, तो बोलते हैं कि अवश्य ही ऐसे मिलेंगे महाराज गौर किशोर दास बाबा महाराज ऐसे। किंतु उससे महाराज के साथ मेरा मालिन्य होने की संभावना है। मेरे जाने की जगह वे ही अपना समस्त विविध वो जो उन्होंने महाराज जो वहां के महाराज थे उन्होंने जो इनको इनविटेशन दिया, तो सामने गौर किशोर दास महाराज ने बाबाजी महाराज ने क्या बोला कि आप अपना जो धन राजपाट है वो सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं आपके लिए एक भजन कुटीर बना दूंगा, हम दोनों मिलके भजन करेंगे। तो जो इनविटेशन देने के लिए जो आया था वो बोला बाहर में गया, मेरे को अपना जो ये जो है वही पकड़ना है, क्यों मैं उनको वो तो मेरे को भजन कुटीर बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए सब बोलते हैं, मगर जब गौर किशोर दास बाबा ने सामने से इनवाइट किया कि आ जाओ मैं तुम्हारे साथ पूरा समय व्यतीत करूंगा, भजन का जो मेरा आशीर्वाद है कृपा दृष्टि है पूरा मैं न्यौछावर कर दूंगा, आ जाओ तुम्हारा राजमहल छोड़ दो मैं तुम्हें भजन कुटीर बना दूंगा, तो वो भाग जाता है, मेरे को नहीं करना है, अपना महल जिंदाबाद ऐसा करके। तो बाबाजी महाराज कहते थे इधर उधर सब बाबाजी महाराज कहा यदि महाराज के प्रसाद में जाऊंगा मेरे जाने की जगह वे ही अपना समस्त विषय वैभव आत्मीय स्वजनों को वे दिवाकर मेरे पास आ जाए, मैं उनके रहने के लिए मेरी तरह ही एक झोपड़ी तैयार कर दूंगा और दोनों सुखपूर्वक हरि भजन करेंगे। श्री बाबाजी महाराज कहते थे इधर उधर सब जगह भोजन करने से भजन नष्ट हो जाता है। एक बार भक्त हरेन बाबू नवद्वीप के भजन कुटीर के उत्सव का प्रसाद ले रहे थे, इस कारण बाबा जी ने 3 दिनों तक उनसे बात नहीं की। चौथे दिन कहा भजन कुटीर में उत्सव का जो प्रसाद दिया गया था वो एक कुलटा नारी द्वारा दिए गए। तो एक भक्त थे, तो उन्होंने एक अभक्त स्त्री का हाथ का जो प्रसाद था वो ग्रहण कर लिया। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने 3 दिन उनको बुलाया नहीं, क्योंकि जो विषयी व्यक्ति है उनके हाथ से अगर हम प्रसाद पाए भोजन करेंगे तो हम विषयी हो जाएंगे, हमारा मन उद्विग्न हो जाएगा और हम भजन मार्ग से
फॉल डाउन हो जाएगा। तो इसके फलस्वरूप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको 3 दिन नहीं बोला और फिर उनको समझाया कि उन्होंने जब रिक्वेस्ट की कि बाबा जी क्या हुआ आपसे, तो बोले कि आपने ऐसा ऐसा किया था। तो तब से फिर उन्होंने भगवान को जो भोग ऑफर करते हैं उसके बाद ही जो 16 नाम हरिनाम करते, माला जपते, उनके हाथ से ही प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। तो एक बार श्री सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव तिथि से पहले दिन श्री बाबा जी महाराज ने कहा, कल श्री गोस्वामी प्रभु का अप्रकट तिथि है, अतः हम लोग महोत्सव करेंगे। उनके पास खड़े सेवक ने पूछा, महोत्सव के लिए सामग्री कहाँ से मिलेंगे? हम तो पकड़ गिरदारी है, हमारे पास कुछ बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो फेस्टिवल मनाना है तो धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने प्रश्न किया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, तो हम बड़ा फेस्टिवल मनाएंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो कहाँ से लाएंगे? तो देखिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उत्सव कैसा है, वो एक दिन उपवास करेंगे फुल्ली और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करेंगे, उनको वो फेस्टिवल समझते हैं। और हम लोग क्या है, गुलाब जामुन, अंगूर रबड़ी, जो अच्छे अच्छे व्यंजन मिले उसको फेस्टिवल मानते हैं हम लोग। मगर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको बोलते हैं कि हम एक दिन फास्टिंग करेंगे, पूरा उपवास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करेंगे और ग्रंथ अध्ययन करेंगे, जो भी मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड रहेंगे ऐसा। तो वो भी अवाक रह गया कि देखिए महोत्सव मनाना भारी पड़ता है यहाँ इनके साथ। तो ज्यादातर लोग पटली गली काटते, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के कनेक्टेड जो उनका हमला सब बर्दाश्त कर चुके, वो दूसरों को तो बोलते हैं। जैसे मेरे को कड़वा अनुभव होता है तो मैं, मेरे निकट भूपति चेतन प्रभु है, तो मैं बोलता हूँ वो प्रभु जी बहुत सीनियर है, तो उनका जीवन शैली ऐसा है, तो थोड़ा अलर्ट रहना, तो वो अलर्ट हो जाता, तो ऐसे फैल जाता है नवद्वीप में। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे ज्यादा फेमस हो जाते थे। तो एक बार आगर तालावासी श्री नरेंद्र कुमार सेन श्री बाबा जी के निकट आए और श्री गुरु प्रणाली, जो हमारी सिद्ध प्रणाली है, गुरु परंपरा, उसके विषय में जानना चाहा। उसके उत्तर में श्री बाबा जी महाराज ने कहा, श्री भगवान को कल्पना के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। श्री हरि नाम का जप करते करते श्री नाम के अक्षरों के समूह के भीतर से उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। साधक भी उसी समय आत्म स्वरूप को जान पाता है। उसी के साथ साथ साधक के प्रिय सेवा आदि भी जाग उठते हैं। तो ज्यादातर जो भक्ति लाइन में है, उनको जो भक्ति नहीं करते वो लोग ज्यादा अटैक करते हैं कि आप लोग इतने समय से भजन करते हैं, और सबको अनुभव हुआ होगा, एक्सपीरियंस होगा कि आप 20 साल से इस्कॉन से जुड़े हैं या कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, आपको क्या लाभ हुआ? मतलब कुछ ना कुछ प्रश्न करते थे, बारी बारी फेंकते गोला बारूद। आपको कहीं अनुभूति हुई भगवान है भी या नहीं भी, ऐसा भयानक भयानक प्रश्न करते हैं। तो हम 20-20 साल से भजन करते हैं, फिर भी कहीं कहीं हमको डर लगता है, साला ये हमको फॉल डाउन ना कर दे, ऐसा बारी बारी प्रश्न करते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि आप हरिनाम करेंगे, उनको जो 16 नाम 32 अक्षर है उनके प्रति इतनी उनकी रुचि है। देखिए वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, थम्स अप अंगूठा, मगर उनको अपना हरिनाम जो 16 नाम 32 अक्षर वो लिखना आता है। वो एक पत्थर की शिला पे वो लिखते हैं, इतना लिखना जानते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लिखते, बस इतना जानते थे। बाकी कोई पढ़ाई लिखाई, अपना ऑटोग्राफ सिग्नेचर कुछ नहीं। समय ज्यादा हो तो बोलने ब्रेक मारिएगा। तो ऐसे वो बोलते हैं कि अगर आप हरिनाम के प्रति धीरे धीरे करते रहेंगे तो शुरू में कड़वा करेला जो है वो स्वाद में डेफिनेटली कड़वा है, मगर शरीर के लिए बहुत फायदा कारक है। उसी प्रकार हरिनाम जो है शुरू में बहुत लोडिंग ले, जैसे मैंने कहा कि मैं आज भी मैं इतना नाम के प्रति मेरा रुचि नहीं है, इतना जैसे आप लोग करते हैं इतना मेरा रुचि नहीं है। आप लोग देखते होंगे जूम पे मैं दिखता ही नहीं। तो ये इनकी प्रस्तुति, मैं अपना भांडा खुद ही फोड़ रहा हूं आपके सामने। तो एक बार
एक डॉक्टर ने बाबा जी महाराज से कहा था कि वे नवदीप धाम में रहकर बिना पैसे लिए चिकित्सा करना चाहते हैं। तो एक डॉक्टर ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से कहा कि मैं बिना पैसे के नवद्वीप में जो रोगी लोग हैं उनकी सेवा करूं। वो समझता है कि मैं ऐसे सेवा भाव करूंगा तो मैं अपना भगवान के धाम में मेरा थोड़ा कंफर्मेशन पक्का हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि आप कम से कम वो रोग करें, ठीक है, जन कल्याण के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में आपकी सेवा वो रहेगी कि आप लोगों के दिमाग में जो विषय वस्तु समाई हुई है उनको नष्ट करने का प्रयास करें, वो रियल आपकी सेवा रहेगी। आप डॉक्टर है, इंजेक्शन देके कोरोना वायरस हटा देंगे, अच्छी बात है, मगर रियल वायरस जो कृष्ण वायरस है वो आप अगर किसी को दे देंगे तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा, फिर इनको वो आपके इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से वो डॉक्टर को भी कवर कर लिया, तो वो भी फिर हरि बोल करके दौड़ा करने लगा जीवन भर। तो ऐसे एक बार नया कौपीन धारण करने वाले किसी ने श्री बाबा जी महाराज के समीप कुछ दिन आवागमन करने के उपरांत नवद्वीप में ही किसी भूमि की अकारिणी रानी के एस्टेट के कर्मचारी के पास से 5 काठा यानी कि 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी परिमित भूमि 1 काठा कहलाती है। उसी भूमि का एक्चुअली क्या है कि वो एक बड़े व्यापारी थे, थोड़ा बहुत भजन करते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे यहाँ पे हम लोग भजन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी बन पाता है, तो एक जगह की जरूरत पड़ती है। तो वो एकदम हर्षोल्लासित होकर खुशी होकर के गौर किशोरदास बाबा जी पास जाकर के बोलता है कि बाबा जी मैंने एक जमीन ली है अपने पैसे से, तो अब वहां पे हम लोग करेंगे। तो बोलते हैं अच्छा है, मगर ब्रज ये जो मायापुर नवद्वीप की जो आपकी कोई औकात ही नहीं कि आप खरीद पाएंगे, उसका एक कण मात्र ब्रज का एक कण। आज प्राय देखते हैं हम इंस्टाग्राम में, रील, फेसबुक में कि वृंदावन में यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट मिल रहे हैं। तो वास्तव में वो पैसे से खरीदा ठीक है, लेकिन देखा जाए एक भक्त जो गौर किशोरदास बाबा की दृष्टि से देखे तो किसी की औकात नहीं कि ब्रज की एक रज को भी खरीद पाए। तो ऐसे उनको भी डांट फटकार हुई। जो असली भूमि के अधिकारी है उन्हें भी यह भूमि कैसे मिली थी जो वे कौपीनधारी को 5 काठा भूमि देने में समर्थ हो गए, ऐसे डांट रहे थे। इस भूमि के बदले में यदि ब्रह्मांड की समस्त रत्न राशि, गौर किशोरदास बाबा जी पूरे ब्रह्मांड की अगर उसमें धनराशि लगा दी जाए तो भी ब्रज की या नवद्वीप मायापुर धाम की एक रज मात्र भी खरीदने की उनकी औकात नहीं है। इतने अपनी शरणागति है ब्रज की भूमि में और नवद्वीप की धरती पर। गौर किशोरदास एक दिन एक भक्त ने कुछ मिठाई का महाप्रभु को भोग लगाया और फिर उसे श्री बाबा जी महाराज के समीप ले जाकर के उनसे उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। बाबा जी महाराज ने कहा, जो लोग मछली आदि खाते हैं, व्यभिचार करते हैं या अन्य किसी अभिलाषा से महाप्रभु को भोग लगाते हैं, महाप्रभु उनके हाथ का कुछ भी ग्रहण नहीं करते, अतः वह प्रसाद है ही नहीं। उनको भ्रम है कि मैंने लगा दिया ऑफर, मगर वो आमिष आहार करता है या व्यभिचार करता है या कुछ द्रुत क्रीड़ा या नशा करता है, और वो व्यक्ति अगर अपने हिसाब से मन गणित तरीके से अगर भगवान को ऑफर करता है तो दूसरे को अगर देगा तो वो उतना प्रभाव वो नहीं रहेगा, क्योंकि खुद में वो क्वालिटी नहीं है भक्त की। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को जो मिठाई दी तो उन्होंने ग्रहण नहीं की, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अब उनको लगाया तो वो प्रसाद हो गया। तो श्री बाबा जी महाराज स्वयं चावल की भिक्षा लेकर आते और उसे स्वयं पकाकर प्रसाद ग्रहण किया करते थे।
कभी कभी किसी किसी के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। एक बार वे फुलिया नवद्वीप की धर्मशाला में बरसात के समय कुछ दिनों तक रहे थे। उन्होंने वहां थोड़ा सा प्रसाद एक बर्तन में रख दिया था, तो एक सांप उसके पास से निकल गया। इस घटना को एक महिला ने देख लिया। जब बाबा जी उस प्रसाद को खाने बैठे तो उस महिला ने वहां आकर सांप वाली बात कही कि बाबा जी आप वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मगर वहां से सांप गुजरा था। तो उसको अलर्ट किया बाबा जी को। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा उस स्त्री को, देखिए कि वो जानते हैं कि उनको, वो स्त्री को भी बोला कि आप यहां से, उनको माँ का संबोधन किया कि माँ कृपया आप चले जाएं, उसके बाद में मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूंगा। और वो जो एक जगह से चावल लेके आते किसी भी नवद्वीप के घर मधुकरी करके, तो वो खुद बनाते और गंगा के नदी में बनाते भी नहीं थे, वो गंगा नदी में भिगो देते। भिगो के फिर उसमें तो थोड़ा सॉफ्ट नरम हो जाता, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर भगवान को ऑफर के वो ग्रहण करते। तो इस प्रकार से उनकी जीवन शैली थी। तो एक बार श्री एक गिरीश बाबू करके थे, अपनी पत्नी के साथ आए और नवद्वीप की अपने कुटिया में आकर रहने के लिए श्री बाबा जी महाराज से बहुत अनुनय विनय करने लगे। श्री बाबा जी महाराज ने एक कुटिया अच्छी सी बना कर दी। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, उन्होंने क्या कहा कि मुझे कुटिया नहीं चाहिए, आपके एक शौचालय चाहिए। देखिए कितना उनका ये है भाव कि, तो वो विचम आश्चर्य में पड़ गए कि आप शौचालय को क्या कर, मैं अच्छी आपको भजन करने के लिए एक कुटिया दे रहा हूं तो आप उनको यूज कीजिए। तो बोले नहीं, मुझे आप शौचालय जगह दीजिए। तो देखिए वो लैट्रिन में जाकर के हरिनाम कर, जहाँ पे शौच करने की जगह है वहां जाकर के हरिनाम करते। वो इतने फेमस हो गए थे, तो वहां के लोग उनको चैन लेने ही नहीं देते थे, हरिनाम को बहुत डिस्टर्ब करते थे। तो वो जहाँ पे लोग सोच करते वहां पे वो जाकर के हरिनाम करते थे। उनका टारगेट ये था कि कम से कम वहां मैं जाऊंगा तो वो गंदगी के मारे कोई आएगा नहीं और उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं सुख से हरिनाम कर पाऊंगा। तो हम लोग को तो इतनी फैसिलिटी है, एसी रूम है, पंखा है, तो अच्छे गद्दे पे बैठे हैं, फिर भी भगवान के नाम में हमें बिल्कुल भी रुचि नहीं हो रही। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का देखिए, इतनी कंजस्टेड पोजीशन में, इतनी गंदी जगह में जाकर के भी इतने अच्छे से भजन कर पाना, एक जैसे उनके मंत्र में, प्रणाम मंत्र में त्याग की पराकाष्ठा चरम सीमा कहा जाता है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को। तो वो जगह पे जाकर, ताकि वो कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा टारगेट ये है। तो श्री बाबा जी महाराज भागवत पुरुष थे। वो कभी भी छल पूर्ण धर्म, कपट या धर्म का अशास्त्रीय किसी भी बात या सिद्धांत को बढ़ावा नहीं देते थे। कोई प्रसिद्ध भागवत पाठ्य सर्वदा गौर गौर कहते थे। देखिए हमारे प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके दीक्षा गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। शुरुआत में वो एक्चुअली उनके जीवन पर्यंत किसी को दीक्षा नहीं थे, वो अपने आप को वो काबिल समझते ही नहीं थे कि मैं वो योग्य हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र विमला प्रसाद यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे कहते हैं कि आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करें। तो वो जाते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, विमला प्रसाद। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, आप इतने पढ़े लिखे युवक हैं, शास्त्रों में निपुण है और संस्कृत के तो अव्वल ए ग्रेड के मास्टर है, आप मेरे जैसे अंगूठा छाप के पास आप दीक्षा लेने के लिए मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे? मैं मेरी कोई काबिलियत नहीं, कोई योग्यता ही नहीं, आप मेरा क्यों मजाक बनाने पे तुले हैं? कृपया आप चले जाइए, मेरे में कोई क्षमता ही नहीं है कि आपको दीक्षा दूं। तो ऐसा करके उनको भगा देते हैं। तो 2 दिन के बाद फिर से आते हैं विमला प्रसाद
क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि आपको हर हाल में गौर किशोरदास बाबा जी से ही दीक्षा ग्रहण करनी है, कुछ भी हो जाए। तो फिर 2 दिन के बाद जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि बाबा जी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, कृपया मुझे आशीर्वाद कीजिए, आपकी हेतु कोई कृपा मुझ पे कीजिए। तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर नहीं मानते, फिर ऐसा करते करते गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कंटाल के बोलते ठीक है जाओ, क्योंकि वो भजन करने में डिस्टर्ब कर रहे थे कि ठीक है जाओ। गुस्से से बोल दिया कि मैं श्रीमन महाप्रभु से पूछूंगा, अगर वो परमिशन देंगे तो सोचूंगा मैं। तो वो चले जाते हैं। तो 2-4 दिन के बाद फिर आते हैं, फिर बोलते वो तो हर हाल में उनको चाहिए चाहिए, जैसे रेगिस्तान में किसी को प्यास लगी हो और कोई बोले कि मैं बिस्लरी बोतल देता हूं, अगर आप 16 वाला कर लो, पूरा कर लो, उसके बाद में मैं बोतल का एक घूंट दूंगा, क्योंकि और वक्त में है और बोतल एक ही है बिस्लरी की, और एक एक घूंट सबको देना है। मगर वो भी, उसमें भी एक कंडीशन है कि आप 16 वाला कर लो, तो कितना कठिन लगेगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है वो सॉरी विमला प्रसाद को, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोल रहे कि मैं श्रीमन महाप्रभु से अनुमति लूंगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद फिर आते, फिर पूछते क्या हुआ महाप्रभु से, आपकी बात हुई क्या? तो देखिए महाप्रभु तो 1500 में हो गए, 1400 में, और इनका 1837 में उनका ये साल है जन्म। तो 400 साल का डिफरेंस है, फिर भी बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु से चर्चा करूंगा आपके विषय में, अगर वो अनुमति देंगे तो मैं करूंगा, बोलूंगा। तो इसका मतलब है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज श्रीमन महाप्रभु से प्रत्यक्ष रूप में बात, उनका वार्तालाप होता है, ये स्पष्ट हो जाता है ना। 1838 में उनका, और 1838 से लेकर 1915 तक उनका जीवन, यानी कि 77 इस धरातल पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज रहे। ज्यादातर तो उनकी जानकारी नहीं है। तो फिर जब वो मना किए तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर के उन्होंने फटकार लगा के बोला कि हर हाल में उनके पास जाना है। तो जब फिर वो उन्होंने परिचय दिया कि मैं भक्ति विनोद ठाकुर का पुत्र हूं, तब उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर बोले कि जाओ गंगा में स्नान करके आओ। फिर उनको दीक्षा देते हैं और उनका नाम दीक्षा नाम देते हैं प्राश वाणी देवी दैत्यदास, यानी कि वो राधा रानी से इतने अटैच थे। तो प्रभु जी हरे कृष्णा, समय हो गया 10 बजे। मुझे आधा घंटा बोले थे, मैंने ज्यादा खींच लिया है, क्षमा कीजिए। तो गांव में कोई जो मिट्टी का बर्तन जो वेस्टेज होता है ना, मटके, वो फोड़ बाहर फेंक देते, तो उसका जो फूटा हुआ टुकड़ा होता है उसमें गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपनी कुकिंग करते, थोड़ा उसको गंगा नदी में धोते, और उसी के अंदर जो कहीं से चावल नवद्वीप से गांव में किसी के घर से मांग के आते, तो उसमें पका के फिर अपने आस्वादन करते। और देखिए समाज में हम देखते हैं आज भक्ति में भी बड़ा विडंबना है। मैं यहाँ बैठ के किसी अन्य संप्रदाय के बारे में टीका टिप्पणी या दोष नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सबको पता ही है कि जो ज्यादा भजन मार्ग भक्ति मार्ग में डेवलप अपनी होते हैं तो उनकी फैसिलिटी भी डेवलप होती है। 4 व्हील में घूमना, अच्छे फोन यूज करना, एसी में रहना, गद्दे पे सोना, सुख समृद्धि का भी डेवलप होता है। मगर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक पेड़ के नीचे सोते, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। एक पेड़ से भी उनकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उनका भाव ऐसा है।
तो इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जीवन था। वैसे तो उनका बहुत विकट विकट परिस्थितियों में उनका भजन है, मगर मेरे जीवा के माध्यम से मैं इतना स्पष्ट रूप से आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने इस धरातल पे जो भक्ति मार्ग में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उसको सही रूप से मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज उनका तिरोभाव तिथि है। आज के